बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा है क्रैमर्स रूल। हमने अब तक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में इसके पार्ट 5 से ऑनवर्ड। तो आगाज़ करते हैं। इसका पार्ट 5 है 3x - 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। सबसे पहले हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये हमें सिस्टम गिवन है लीनियर इक्वेशंस का। 3x के कोफिशिएंट्स 3 एंड -6 कॉलम फॉर्म में आ जाएंगे। y के कोफिशिएंट्स -2 एंड 4 दूसरे कॉलम की फॉर्म में आ जाएंगे। इसके साथ एक और मैट्रिक्स आएगी जो इन वेरिएबल्स के लिए है x y, और इक्वालिटी के बाद जो एलिमेंट्स हैं वो एक नई मैट्रिक्स की फॉर्म में आ जाएंगे। तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी A, ये अननोन वेरिएबल्स वाली x और दूसरी साइड पर B। हमने फाइंड करना है क्योंकि इसका नाम इन्वर्जन मेथड है। इन्वर्जन में इन्वर्स फाइंड करना है और इन्वर्स होगा A को जब हम दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो A इन्वर्स B। ये हमारी आ गई इक्वेशन 1। अब हम इसका इन्वर्स फाइंड करने जाएंगे A का। उसके लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो है डिटर्मिनेंट ऑफ A एंड एडजॉइंट ऑफ A। जो डिटर्मिनेंट है A का वो पहले फाइंड करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है और इसका सलूशन पॉसिबल नहीं है। तो हम इसका पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तो इसको स्ट्रेट लाइंस में लिखते हैं 3 - 2 -6 4। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्रॉस एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 3 × 4, माइनस साइन दरमियान में -6 × -2, 3 4 12, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड अगेन -12। तो इसका डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास 0 आ गया। तो स्टूडेंट्स इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया, जिसकी वजह से मैं जैसे आपको पहले बता रहा था, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, इसका सलूशन पॉसिबल नहीं है, इसका सलूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम सिर्फ सिंपली एक लाइन लिखेंगे, एज A इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स सो solution does not exist। तो इसका सलूशन एग्जिस्ट नहीं करता। इसको हमें फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही हम कर देंगे तो हमें 4 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये लॉन्ग के तौर पर आना और 4 मार्क्स लॉन्ग के होते हैं। एज ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स सो सलूशन डज नॉट एग्जिस्ट। उर्दू में लिखेंगे चूँकि ए एक नादिर कालिब है, इसका हल नामुमकिन है। ठीक है, अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 6। तो पार्ट 6 हमारे पास है 4x + y = 9 एंड -3x - y = 5। इसको भी पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। लीनियर इक्वेशन गिवन है, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म है x के कंपोनेंट्स 4 - 3, y के कंपोनेंट्स 1 एंड -1। इन दोनों के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। और उसके बाद x एंड y = 9 एंड -5। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे इसको। Ax = B, x = A इनवर्स B। हमने A इनवर्स फाइंड करना है, उसके लिए हमें चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ A
इक्वेशन 1 कहलाएगी, और एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे ए का 4, 1, -3, और अगर आंसर इसका 0 आ जाता है तो अगेन हम कहेंगे कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम इसको चेक कर लेते हैं डिटर्मिनेंट फाइंड करके। 4 × -1, दरमियान में माइनस साइन, -3 × 1, तो -4 + 3, इसका आंसर आ गया -1। तो ले जी, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट -1 आया है, 0 नहीं आया। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम 5th पार्ट को अरेंज करते हैं और इसकी जगह पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब ए इनवर्स के लिए हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है, ए इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट आ गया, अब हमें एडजॉइंट चाहिए है, तो हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू लगा देंगे यहाँ पे, ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ए मैट्रिक्स है 4, 1, -3, -1। तो स्टूडेंट्स, एडजॉइंट जब फाइंड किया जाता है, एडजॉइंट के लिए हम इसके डायगोनल एलिमेंट्स को उसके ऊपर वर्किंग करते हैं, और वर्किंग क्या है, राइट हैंडेड डायगोनल्स की जगह को रिप्लेस कर देते हैं, उन दोनों को आपस में बदल देते हैं, और लेफ्ट हैंडेड वालों के एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देते हैं। तो मैं इसको डिफरेंट कलर्स के साथ कर देता हूँ। इनकी हम करने जा रहे हैं चेंज, रिप्लेस, इनकी रिप्लेसमेंट की है, और इन दो एलिमेंट्स के हम इसके साइन चेंज करने जा रहे हैं। 3 के साथ पॉजिटिव साइन रहेगा और इसके साथ नेगेटिव आ जाएगा। -1 and 3 विल बी पॉजिटिव। सो ये इनकी अरेंजमेंट हो गई, ये एडजॉइंट आ गया। अब हम करेंगे इसका एडजॉइंट आ गया, इन्वर्स में इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। ए इन्वर्स डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए 1/, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 है, और एडजॉइंट की वैल्यू -1, 3 and 4। हमने फाइंड करना है बुनियादी तौर पे एक्स मैट्रिक्स को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे इन वैल्यूज़ को। यहाँ पे एक लाइन लिख लें, पुटिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है ए इनवर्स बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड की है वो है, अब -1 नीचे आ रहा है, इसको ऊपर लिख देंगे, -1 इस तरह से ऊपर आ जाएगा, और इसके साथ -1, 3, 4, और इसके साथ बी मैट्रिक्स है 9 and -5। अब हमने पहले मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, बाद में मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन लास्ट पे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें। तो 1 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 9 से, तो ये आ जाएगा इस तरह से। दरमियान में हमने इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन के लिए रो पहली मैट्रिक्स की रो दूसरे के कॉलम्स यूज़ किए जाते हैं। पहला एलिमेंट जो है वो पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, दरमियान में प्लस साइन, और दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होता है, -1 × -5। फिर इसके बाद ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 × 9, दरमियान में प्लस साइन, और 4 × 5 माइनस का। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन के बाद सॉल्यूशन पे आ जाएंगे। सॉल्यूशन है इसका -9 + 5, और नीचे 27 - 20, तो ऊपर आ गया। इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। -1 × -4 and 7,
जी ये मैंने -9 में से 5 को ऐड कर दिया -9 में, तो -4 आया। 27 में से 20 माइनस किए 7 आया। अब हमने माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ये बन जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा -7। और ये मैट्रिक्स क्योंकि कैपिटल X थी और कैपिटल X मैट्रिक्स जो है वो स्मॉल x एंड स्मॉल y से ली गई है, 4 -7। तो इसका पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल है और दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल है। ये पहला एलिमेंट इसके इक्वल, दूसरा एलिमेंट इसके इक्वल। तो फाइनली हमने आंसर को इस तरह से मेंशन करके लिख देना है। ऐसा करने का मकसद ये है कि हमें क्वेश्चन लीनियर फॉर्म में, इक्वेशन की फॉर्म में गिवन था, हमने सॉल्यूशन भी लीनियर फॉर्म में लिखना है। हमने मैट्रिक्स फॉर्म में सॉल्यूशन लिख के नहीं छोड़ना, यहाँ तक नहीं छोड़ना, बल्कि ये आंसर इस तरह से स्प्लिट करके मेंशन करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ इसके एक या आधा मार्क्स कट जाता है। तो इस चीज़ का ख्याल करें। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की कम्प्लीटली समझ आ गई। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और ये इसका बकिया पार्ट है। अब हम करने जाते हैं इसका 7th पार्ट। उसके लिए मैं सारे को रेज कर देता हूँ। 7th पार्ट भी सेम इसी मेथड से होना है, इसमें ज़रा सा भी फ़र्क नहीं है। हमने लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद इन्वर्स फॉर्म बनानी है। इन्वर्स से डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट दो चीज़ें फाइंड करनी, वैल्यूज़ लगानी, मल्टीप्लिकेशन, सॉल्यूशन हमारा आ जाएगा। तो इसका 7th पार्ट है 2x - 2y = 4 -5x - 2y = -10। इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म आ गई इसकी। ये इसकी मैट्रिक्स फॉर्म है। हमें ये जो मैट्रिक्स मिली ये है A, ये मैट्रिक्स X और राइट साइड वाली B। हमने X फाइंड करना है, उसके लिए A को दूसरी साइड पे ले जाए, A इनवर्स B, इक्वेशन 1 आ गई। अब हम फाइंड करेंगे A इनवर्स। A इनवर्स के लिए हमें रिक्वायर है डिटर्मिनेंट ऑफ A 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। तो हमने पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। A का डिटर्मिनेंट स्ट्रेट लाइंस के साथ डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। 2 - 2 -5 - 2। क्रॉस में एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट के लिए। दरमियान में माइनस साइन है, पहले 2 × -2 माइनस साइन, -5 × -2। 2 2 = 4, माइनस का 4, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड अगेन माइनस, तो माइनस हो जाएगा। 5 2 = 10, माइनस का 10। आंसर आया इसका -14, ए का डिटर्मिनेंट। तो जी स्टूडेंट्स, हमने ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। क्योंकि ए डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, इस वजह से इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन इसका पॉसिबल है। अब हम करते हैं इसका एडजॉइंट फाइंड। एडजॉइंट के लिए हमें मैट्रिक्स लिखनी है एडजॉइंट की, और वो है 2 -2 -5 एंड -2। उसके लिए हम ये करते हैं कि राइट हैंडेड डायगोनल के रिप्लेसमेंट कर देते हैं, जगह चेंज करते हैं, और राइट हैंडेड के साइन चेंज कर देते हैं। तो इसी तरह हम करेंगे, इन दोनों की रिप्लेसमेंट होगी। 2 और 2, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि रिप्लेसमेंट हो गई, और इनके साइन चेंज हो जाएंगे। 5 और 2 दोनों के साथ प्लस आ गया, दोनों के साथ माइनस था, तो ये इसका एडजॉइंट आ गया। अब हमने ए इनवर्स की वैल्यू लिख देनी है। ए इनवर्स है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू
-14 है, 1/-14 इंटू एडजॉइंट की वैल्यू -2, 2, 5 एंड 2, ये इन्वर्स निकल आया। अब हमने x में इसको पुट कर देना, यहाँ पे लिखें पुटिंग इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, x इज इक्वल टू a इनवर्स एंड b। a इनवर्स की वैल्यू है -1/14, -1/14 माइनस को ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है, -2, 2, 5 एंड 2 इंटू b। अब b की वैल्यू क्या है, 4 एंड -10। हम पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे मैट्रिक्स की और बाद में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी रोज़ कॉलम से मल्टीप्लाई होंगी, पहले ऊपर वाली रो फिर नीचे वाली रो को मल्टीप्लाई करेंगे। -2 इंटू 4, दरम्यान में प्लस साइन, 2 इंटू -10, फिर 5 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -10, तो 2 4 ज़ा 8, -1/14 -8 -10 2 ज़ा 20 और नीचे 5 4 ज़ा 20 -20। अब इसका थोड़ा सा पार्ट रह गया है, इसको यहाँ पे मैनेज करते हैं। -1/14 मैट्रिक्स इसके साथ आ रही है -28 और नीचे 0, तो -1/14 को जब डिवाइड करेंगे 28 से, -28 ओवर -14 एंड 0 ओवर -14, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों 14 के टेबल पे आते हैं, 14 1 ज़ा 14 2 ज़ा, और यहाँ पे 0 ही रहेगा क्योंकि समथिंग ओवर 0 0 ओवर समथिंग 0 आता है, तो ये आंसर आ गया 2 एंड 0। अब इसके राइट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स है जो स्टार्ट से चल रही है वो है x, और x जो है वो होती है इक्वल स्मॉल x एंड स्मॉल y के। जी, यहाँ पे हमने x की वैल्यू जो लिखी वो स्मॉल x एंड स्मॉल y, तो इस तरह से इसका ये सोल्यूशन आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। तो लास्ट पे इसको इस तरह से स्प्लिट करके मेंशन कर दें, आंसर हमारा लीनियर फॉर्म में x का और y का निकल आया। तो स्टूडेंट्स ये था इसका 7th पार्ट। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 के 8th पार्ट की तरफ। 8th पार्ट भी सेम इसी मेथड से, इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते हैं। इंतहाई आसान सवालात हैं ये, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ताकि आपको, और सब पार्ट्स की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको कोई मिस्टेक ना हो, पेपर में पहली दफ़ा ना कर रहे हैं। सॉल्यूशन करने के लिए हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसके साथ ये तो 3 है, x के साथ, नीचे वाले x के साथ 1 है, और ऊपर -4 एंड 2 y के साथ, फिर x y इक्वालिटी के बाद 4 एंड 8। ये मैट्रिक्स आ गई A, ये x, ये B। हम फाइंड करेंगे x इज इक्वल टू A इनवर्स B, इक्वेशन 1 आई। पहले इनवर्स फाइंड करना है, उसके लिए होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो हम पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे A का डिटर्मिनेंट स्ट्रेट लाइंस के साथ 3 -4 1 2, क्रॉस एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, डायगोनल्स के दरमियान में माइनस साइन आता है,
तो इस तरह से इनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। 3 2 ज़ा 6 प्लस 4 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो इसका डिटर्मिनेंट भी 10 आ गया। डिटर्मिनेंट के बाद सारे वही मेथड, सारे काम है। डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, लिहाजा इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। इसकी जगह पे हम रिप्लेसमेंट करते हैं। मेथड्स आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, एक ही है, क्वेश्चन डिफरेंट है, लेकिन आपको प्रैक्टिस सबकी करनी है ताकि किसी भी किस्म की कोई मिस्टेक पेपर में ना हो आपकी। अब इसका हमने एडजॉइंट लेना है 3 1 -4 एंड 2। तो इसमें हमने राइट हैंडेड डायगोनल्स की रिप्लेसमेंट करनी होती है। राइट हैंडेड एलिमेंट्स जो है वो है 3 एंड 2, एंड लेफ्ट हैंडेड की हमने साइंस को चेंज करना होता है। 4 एंड 1 इनके साइन चेंज करने हैं। इन 4 का साइन प्लस आ जाएगा और इस 1 का साइन माइनस आ जाएगा। तो ये एडजॉइंट निकल आया। अब हमने इन वैल्यूज़ को ए इनवर्स में पुट करना है। ए इनवर्स है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर है 10 एंड एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर ये मैट्रिक्स है 3 4 -1 2। हमने फाइंड करना है x, x है ए इनवर्स बी। यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1 इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की वैल्यू 1/10 3 4 -1 2 और इसके साथ बी मैट्रिक्स है 4 एंड 8। तो कांस्टेंट को बाद में डिवाइड करेंगे, पहले हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। इसके रो, पहली मैट्रिक्स की रोज दूसरे के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होंगे। तो पहले ऊपर वाले एलिमेंट्स, बाद में नीचे वाले एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। 3 4 ज़ा 12, दरमियान में प्लस साइन, 4 8 ज़ा 32 और नीचे 4 1 ज़ा 4 माइनस का 4 प्लस 2 8 ज़ा 16। अब हमने इसका सिंप्लीफिकेशन, इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। यहाँ इसको मैनेज करते हैं। यह आएगा x इज इक्वल टू 1/10, पहला एलिमेंट है 12 + 32 44 पोज। इसकी रिप्लेसमेंट करेंगे 3 2 की। तो पहले 2 ऊपर आएगा, 3 यहाँ पे, एंड लेफ्ट हैंडेड डायगोनल जो है उनके साइन चेंज करने होते हैं। 4 पॉजिटिव आ जाएगा और 1 नेगेटिव आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा एडजॉइंट आ गया। अब हमने इसको पुट करना है ए इनवर्स में। ए इनवर्स है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकली थी 10 1/10 एंड एडजॉइंट की वैल्यू, ये मैट्रिक्स है 2 4 -1 3। तो अब हम इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। हम यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू लगाएंगे। ए इनवर्स की वैल्यू है 1/10 इंटू 2 4 -1 3 और बी की वैल्यू है 4 एंड 8।
पहले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में कांस्टेंट जो बाहर है उससे डिवाइड कर देंगे। इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए रो पहले मैट्रिक्स की रोज़ और दूसरे के कॉलम को मल्टीप्लाई किया जाता है, और पहला एलिमेंट है 2, इधर से पहला एलिमेंट है 4, तो इसको डायरेक्ट करते हैं 4 2 ज़ा 8 एंड 4 8 ज़ा 32। इसी तरह से 4 1 ज़ा 4 माइनस का 4 एंड 3 8 ज़ा 24। तो अब इसका सॉल्यूशन यहाँ पे मैनेज करते हैं। वन ओवर 10 इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यह आ जाएगा 40 एंड 20। 10 से दोनों को डिवाइड कर देंगे, 40 डिवाइड बाय 10 एंड 20 डिवाइड बाय 10, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 नीचे डिवाइड की फॉर्म में है। अब ये चूंकि मैट्रिक्स X है और इसके एलिमेंट्स होते हैं X एंड Y, तो ये X एंड Y फॉर्म में लिखी जाएगी, और ये कटिंग के बाद 4, ये कटिंग के बाद 2, 4 एंड 2 इसका सॉल्यूशन आया। पहला एलिमेंट X है, दूसरा एलिमेंट Y है, तो इसका आंसर X इज इक्वल टू 4 एंड Y इज इक्वल टू 2। इस तरह से आपने लास्ट में इसको मेंशन कर देना है। इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके ग्रामर रूल को डिस्कस करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।